ईवीएम पर दिग्विजय के बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने ट्वीट कर यह लिखा है कि दिग्विजय ने आज पत्रकारों के सामने खिलौना ईवीएम से प्रदर्शन किया कि वो कैसे हैक होती है। बीजेपी प्रवक्ता ने साथ ही लिखा, जिसका नेता राहुल गांधी हो और ये उनकी मजबूरी है कि वो ऐसे ही खिलौनों से खेले। ये भारत की जनता के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। जनता जवाब देगी। लोकसभा चुनाव में हार के बहाने ढूंढना शुरू। इजहार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इजहार, देखिए बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को लेकर भी तमाम सवाल यहां पर दिग्विजय सिंह ने खड़े किए। कहा कि मीटिंग का वक्त मांगा, मुलाकात नहीं हुई। उन्हें डेमो दिखाना चाहते कि किस तरीके से गड़बड़ हुई, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। इसको लेकर और क्या क्या कहा उन्होंने? देखिए, लगभग 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें दिग्विजय सिंह ने आरोपों की झड़ी लगा दी। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि हम लंबे समय से इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनसे मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अगर हम कुछ भी एक बयान देते हैं तो हमें नोटिस मिल जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी कर्नाटक में जाकर धार्मिक आधार पर वोट मांगते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि हमारा जो भरोसा है इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है और अब हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। और उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी के कई सारे सदस्य हैं, जिनमें आईएएस हैं, आईपीएस से रिटायर्ड हैं, अधिकारी हैं, वो सब मिलकर कोर्ट में केस लगा रहे हैं और अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाने वाले। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया कि हम चाहते हैं कि जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो या फिर जो वीवीपैट मशीन की स्लिप है वो जो है वोटर को दी जाए, क्योंकि वोट डालने के बाद ये पता नहीं चलता कि उसका वोट कहाँ गया, काउंट हुआ या नहीं काउंट हुआ। जब दिग्विजय सिंह से बोला गया कि इसमें लंबा समय लगेगा, एक वीवीपैट अगर पर्ची को काउंट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए चुनाव है, अगर इसमें 24 घंटे का समय भी लगता है तो कौन सी बड़ी बात है। जी इजहार, तो लगातार बार बार वही सवाल और वही आरोप दिग्विजय सिंह लगाते रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी की किसी और नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने जरूर इसको लेकर पलटवार किया और कहा कि अब लोकसभा चुनावों में जो हार के बहाने वो ढूंढ रही है, पार्टी ने शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से बार बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करती है कांग्रेस, एक डेमो भी करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने दिखाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि उनसे मिलने का वक्त मैं मांग रहा हूं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा है, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। ये भी आरोप दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। शुक्रिया इजहार आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जनता के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, ये तमाम बातें कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कहा कि जहां जहां पर पार्टी की जीत हुई है वहां वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की गई। दिग्विजय ने ये साफ कहा। दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, तो इस पर उन्होंने कहा कि उसमें बीजेपी पर ही सवाल खड़े होते, इसलिए ऐसी जगहों पर बीजेपी, जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है, वहां पर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की गई।